प्रियो, हमारे जीवन में चिंता, हम बोलते हैं ना कि मुझे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये चीज बोलना, एक तरह से मैं बोलूंगा कि अपने आप से झूठ बोलना हुआ है। आज ऐसा कोई विश्वासी नहीं है या जगत में कोई ऐसा नहीं है जो चिंता मुक्त हो। नहीं, प्रभु तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन क्या हम चिंता मुक्त हैं? आज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में। आइए, इसके लिए पौलुस क्या कहता है। फिलिपुस 4:6, हम सबको ये वचन याद होगा। वहां इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। उपस्थित किए जाएं। चिंता ना करो। लेकिन हम यहाँ 4 बातों को देखते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद। इसके साथ में अपनी बातों को प्रभु के सम्मुख उपस्थित करो। पौलुस का जवाब एकदम सीधा और सटीक है। वहां जब हम देखते हैं निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद, तो निवेदन जब हम देखते हैं तो विनम्रता पूर्वक परमेश्वर से कुछ अनुरोध करना। विनम्रता के साथ में प्रभु के सम्मुख हम कुछ अनुरोध करना। और दूसरा हम देखते हैं, वहां लिखा है प्रार्थना। तो प्रार्थना एक भक्ति भाव से परमेश्वर के साथ संबंध को सक्रिय या एक्टिव करना कहते हैं, कि हम उस संबंध को फिर से हम एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर से हम उसको सक्रिय कर रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं, वहां विनती लिखा है, आदर पूर्वक अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। कि आदर के साथ में विनती, आदर के साथ में, आदर पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख हम उन बातों को रख देते हैं। चौथा हम देखते हैं, वहां धन्यवाद लिखा है। धन्यवाद परमेश्वर के उपकार, सहायता व दयालुता के लिए हम उसके बहुत आभारी रहते हैं, क्योंकि हम इन बातों के लिए, जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया, हमारी सहायता की, और वो भी दयालुता के साथ में, हम बहुत बड़े ऋणी हैं परमेश्वर के। किसी भी बात की चिंता ना करो। विश्वासी के जीवन में चिंता जैसी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, सिर्फ एक ही समाधान, और वो है प्रार्थना। और कोई समाधान नहीं है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं चिंता मुक्त हूं, मुझे चिंता है ही नहीं। हम जैसे लोग बोल देते हैं ना, मैं तो बिना चिंता, मैं तो चिंता करता ही नहीं इसके लिए। लेकिन हम नहीं कह सकते। चिंता है, और चिंता कैसे रखना है? हमने परमेश्वर के सम्मुख निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें, उपस्थित किए जाएं। इसलिए हम सावधान रहें कि हम हमेशा प्रार्थना के द्वारा ये सब बातें परमेश्वर के सामने रख दें। हमारी चिंता, मैं स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं कि चिंता एक कमजोर विश्वास को दर्शाता है। जब हम चिंता करते हैं तो हम ये दर्शा देते हैं कि प्रभु, तेरे ऊपर विश्वास करने से मेरी चिंता बड़ी है। चिंता विश्वास की कमजोरी हम बोल सकते हैं। नहीं तो जो सर्वश्रेष्ठ है वो कह रहा है चिंता मत करो। पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखता है कि चिंता मत करो, परमेश्वर के सम्मुख जाओ। लेकिन हम चिंता करते हैं विश्वास का
कमजोरी, थोड़ा हमें कमजोरी आ जाता है। मेरे प्रियजनों, हम विश्वास के साथ में रह के, प्रभु की उपस्थिति में रह के, आइए हम एक वचन को देखते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हम अपने भरोसे को नया करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास को हम मजबूत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, और इस विश्वास योग्यता के पर हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और अपनी प्रार्थना रखते हैं, तो हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। उस समय कमजोर हमारा भरोसा जो है वो मजबूत हो जाता है। हमारी चिंताएं, हमारी समस्याएं मसीह पर हम उस समय डाल देते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है जो सर्वश्रेष्ठता के सिंहासन पर विराजमान है। हम हमेशा उससे विनती करते रहे, क्योंकि हम ये श्योरिटी हमको कि परमेश्वर के दाहिने हाथ मेरा उद्धार करता बैठा है, जो मेरे लिए हमेशा विनती और प्रार्थना करता है, विनती करता है। मेरे प्रियजनों, बहुत भाग्यवान है, बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे परमेश्वर के हाथ में हैं। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ते हैं। मत्ती 6 उसका 25 से 34 तक है। मत्ती 6 उसका 25 से 34 तक है। आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें चिंता मुक्त करना चाहते हैं। क्या लिखा है वहां? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? कदापि नहीं मेरे प्रियो। मूल्य हमारा है और हम मसीह के हैं। हमारा मूल्य अधिक है। हमारी चिंताओं से कहीं ऊंचे पे परमेश्वर ने हमें रखा है। जब हम मूल्यवान होते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, तो हम चिंता करके क्यों अपने समय को, आत्मिक समय को व्यर्थ करें। कोई मोल नहीं है। अगर हम देखें, एक राजा है और राजा के हाथ में एक अंगूठी है, और वो अंगूठी है लोहे की। लोहे का क्या मोल है? लेकिन मेरे प्रियजनों, वो है किसकी उंगली में? उस राजा की उंगली में है। तो उस लोहे की अंगूठी का बहुत मोल हो जाता है। हम मिट्टी हैं, लेकिन हमारी रक्षा, सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हमारा मोल कहीं अधिक है। लोहे का मोल उस राजा की उंगली में जाके बहुमूल्य हो जाता है। आइए मेरे साथ और एक वचन पढ़िए, 6 का 27। मत्ती 6:27। चिंता से हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते। चिंता करके हम परिस्थिति को कदापि नहीं बदल सकते। 27 में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी बढ़ा सकता है? चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। ना स्थिति चेंज होगी, ना परिस्थिति चेंज होगी। 34 में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 6 का 34 में, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। कल आने वाली चिंता को लेकर आज आत्मिक समय हम खराब ना करें। कल की चिंता, स्वयं प्रभु बोलता है, कल की चिंता को कल छोड़ दो, वो अपनी चिंता अपने आप करेगा। 33, मत्ती 6:33। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर परमेश्वर के राज्य की चिंता करें, तो ये चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी।
अगर हम परमेश्वर के राज्य की चिंता करें तो, कि मुझे अपने आप को वहां के लिए तैयार करना है, ये चिंता, तो संसार की चिंता अपने आप ही खत्म हो जाएगी मेरे प्रियो, रहेगी नहीं। देखो पतरस क्या बोलता है इसके विषय में, 1 पतरस 5 का 7, वहां इस प्रकार से लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बस हम ये अवश्य याद रखें कि उद्धारकर्ता हमारी चिंता कर रहा है या करता है। सारी चिंताएं, चिंता नहीं बल्कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रख के अपनी उस चिंता को समाप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, स्थिति और परिस्थिति कदापि हमारी चेंज नहीं होगी। हम विश्वासी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमको दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगी, सताव नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे जीवन में ये आए ना, अवश्य आएंगे। लेकिन हम यहां देखते हैं परमेश्वर उन उन परिस्थितियों को रोकेगा नहीं, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देगा, बल देगा, ढाढ़स देगा, भरोसा देगा, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए हमें घुटने टेकने होंगे। तो हमने पहला देखा, परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के विश्वास योग्यता को हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरा विश्वास योग्य है। ये भरोसा हम कायम करते हैं। जब हमारे विश्वास की कमी हो जाती है तब हम चिंताओं में पड़ जाते हैं। आइए दूसरा देख, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता के कारण परमेश्वर की जो शांति है हमारे हृदय एवं मनों को सुरक्षित करेगी, सुरक्षित रखती है। आइए फिलिपियों उसका 4 का 6 और 7 पढ़ते हैं। फिलिपियों 4 का 6 और 7। चिंता के बजाय हम निवेदन और विनती, प्रार्थना, धन्यवाद करें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समय से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे हृदय और हमारे विचार, हमारा हृदय और विचार ये हम क्या होगा, सुरक्षित। जब ये सुरक्षित हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को सुरक्षा में समझेंगे और चिंता मुक्त हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे हृदय और विचार ये कंट्रोल जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जब चलते हैं, तुम्हारे हृदय, अभी जब चिंता होती है तो हृदय में डर, चिंता होती है तो विचारों में डर, और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम घुटने टेकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम आते हैं, तो ये सोच और विचार ये सब हम में से हट जाते हैं, क्योंकि हमें ढाढ़स आता है। वहां परिस्थिति ऐसे चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारे मन में उन परिस्थिति को लड़ने के लिए ढाढ़स आएगा, सांत्वना आएगी, एक भरोसा आएगा प्रभु। कुलुसियों उसका 3 का हम 15 इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति सदा और सर्वदा धन्यवादी बने रहें। वहां इस प्रकार से लिखा है, कुलुसियों 3:15, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हम सदा धन्यवादी बने रहें। ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि हम प्रश्न नहीं कर सकते प्रभु परमेश्वर से, हम नहीं पूछ सकते प्रभु क्यों,
लेकिन हर एक बात में धन्यवादी। क्यों? क्योंकि जब एक मूर्ति तराशने वाला जब कोई पत्थर को तराशता है तो उसके ऊपर बहुत चोट लगती है, लेकिन जब उसके बाद में हम देखते हैं जब वो तैयार कर चुका होता है तो प्रशंसा के योग्य होता है वो। मेरे प्रियो, महान परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उसकी शांति में बने रहें और धन्यवादी बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमें शांति देता है वो शांति बहुत ही बहुमूल्य है हमारे लिए। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, विधवा का इकलौता पुत्र मर गया था। नहीं, सबने उससे कहा होगा मत रो, मत चिंता कर, मत रो, मत रो, लेकिन उसका रोना कम हुआ होगा क्या मेरे प्रियो? कदापि नहीं। उसका रोना और उसकी चिंता, उसका दर्द कम नहीं हुआ होगा। लेकिन जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मत रो, तो वो सच उस समय वो नहीं रोई। क्यों? क्योंकि उस वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। उसने कहा मत रो क्योंकि उसका बेटा उसको वापस दिया। उसने उसका समाधान, उसका रोने का समाधान, उसका रोने का जो जरिया था, रोने का जो कारण था, वो कारण प्रभु ने खत्म कर दिया। सच्ची शांति, सच्ची सांत्वना, सच्चाई से बोलना। हमारा ढाढ़स, हमारी शांति सब परे है, लेकिन प्रभु की शांति, प्रभु का ढाढ़स, प्रभु का विश्वास योग्यता बहुत बड़ा है मेरे प्रियजनों। इसलिए हम धन्यवादी बने रहे, सदा सर्वदा सदा धन्यवादी बने रहे। हमने देखा अभी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता के कारण परमेश्वर की शांति हमारे हृदय एवं मनों में सुरक्षित रखती है। आइए तीसरी बात देखते हैं। परमेश्वर हमें बलवंत करता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। हमें बल देता है प्रभु कि उसकी इच्छा हमसे पूरी हो, हमारे द्वारा पूरी हो, ऐसे कार्य करवाता है। फिलिपियों उसका 4 उसका 13, फिलिपियों अध्याय 4 उसका 13, पौलुस अपना रहस्य हम पर प्रकट कर रहा है। अपनी बात पौलुस हमें बता रहे हैं। क्या कैसे बताता है? देखिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये उसका रहस्य है। ये अपना रहस्य बात बताता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कह रहा है मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूं, मैं आज जो कुछ भी हूं, ये उसकी सामर्थ्य के द्वारा है। आज जितने भी कार्य मैंने किए, जितने भी कलीसिया में मैं गया, जितने भी कलीसिया स्थापित हुई, जितने भी लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, जितने भी बार मैं जेल में गया, मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हर एक परिस्थिति को। मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति पौलुस से भी ऊंची नहीं है, क्योंकि ना तो हम जेल जा रहे हैं, ना तो हम मार खा रहे हैं, ना तो हमें धुतकारा जा रहा है। हम पौलुस की परिस्थिति से भी ऊंचे नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा सामर्थ्य प्रभु है आपका और मेरा। क्यों चिंता करके आज का जो आनंद है आत्मिक वो गवाए? कल की चिंता कल करेगा। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन है। फिलिपियो 3 उसका 20 में देखिए, पौलुस लिखता है, चिंता मत करो क्योंकि हम स्वर्ग के हैं। फिलिपियो 3 उसका 20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम
पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। चिंता औरों को हमें हम चिंता औरों के लिए बहुत बड़ी होगी, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा धन्यवाद ये होना कि मेरा प्रभु का आगमन निकट है। मेरा प्रभु का आगमन निकट है। क्या हम कभी ये चिंता करते हैं मेरे प्रियो? महान प्रभु का धन्यवाद जो सदा सर्वदा आपको और मुझे अपनी दृष्टि में बनाए रखता है। तुम मेरी हथेली में हो, तुम मेरे आंख की पुतली हो। परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो भीतरी हमारा सामर्थ हम पाकर बलवंत होते हैं। जब परमेश्वर हमें चलाता है और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं। इफिसियों 3 उसका 16, इफिसियों 3 उसका 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व। और क्या लिखा है? परमेश्वर का जो बल है, परमेश्वर हमें बलवंत करता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। भीतरी मनुष्यत्व, वहीं तो हमारी चोट है, वहीं तो हमें चोट किया जाता है, वहीं तो हमें जख्म दिया जाता है, वहीं तो हमें झंझोड़ा जाता है। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व हमारा परमेश्वर हमें मजबूत करता है। और एक बार पढ़ना चाहूंगा ये वचन कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाओ। आपका और मेरा बल कहां है, कौन है, यह हम अच्छे से जानते मेरे प्रियो। मुझे सामर्थ, मुझे बल कहां से प्राप्त होगा? ये हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता परमेश्वर के पैरों में रखना है। और कैसे रखना है? निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम उन बातों को उपस्थित करें।